अमेरिका भले ही इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा हो, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या ने मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा पेचीदा कर दिए हैं। 86 साल के खामेनी की मौत से वो रणनीति भी गड़बड़ा गई है जिसके जरिए अमेरिका बातचीत और समझौते के रास्ते अपने मकसद पूरे करना चाहता था। इतना ही नहीं, इस घटना ने ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन यानी तख्ता पलट की संभावना को भी और उलझा दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए इसको समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले ईरान की सैन्य ताकत को समझना जरूरी है। ईरान के पास भले आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइल क्षमता बेहद मजबूत है। उसके पास करीब 3000 मिसाइलें हैं, जिनमें लगभग 1200 लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। यानी वो दूर बैठे दुश्मनों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरान के पास शाहिद ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जिसे दुनिया के खतरनाक ड्रोन में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास लगभग 80,000 शाहिद ड्रोन मौजूद हैं, जो किसी भी संघर्ष में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जमीन पर ईरान के पास करीब 6 लाख नियमित सैनिक हैं। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पास लगभग 1.5 लाख जवान हैं। यही फोर्स ईरान की सबसे ताकतवर और कट्टर मानी जाती है। इसके साथ ही बसीज फोर्स के नाम पर करीब 1 करोड़ लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है, जो जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो सकते हैं। ये सभी IRGC की निगरानी में रहते हैं। यानी सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि आम लोगों का एक बड़ा हिस्सा भी सैन्य ढांचे से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि खामेनी की हत्या के बाद अमेरिका खुद कैसे मुश्किल में फंस गया है। चलिए समझते हैं। पहला फैक्ट, उत्तराधिकारी की तैयारी। ईरान को पहले से अंदेशा था कि इस बार के हमले में उसके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए उसने पहले ही 4+ फॉर्मूला तैयार कर लिया था। इसका मतलब यह है कि हर बड़े पद के लिए 4 संभावित उत्तराधिकारी तय किए गए थे। यानी खामेनी के बाद सत्ता कौन संभालेगा, इसकी तैयारी पहले से थी। संभावित नामों में से अली लारिजानी जैसे कट्टर माने जाने वाले नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान मूल के अमेरिकी विश्लेषक इमाम जलाली के मुताबिक पहले साफ था कि फैसले कौन ले रहा है, लेकिन अब तस्वीर धुंधली है। पर्दे के पीछे असली ताकत किसके हाथ में है, यह खुलकर सामने नहीं आया है। अभी तक नए सुप्रीम लीडर की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में रणनीति गुपचुप तरीके से तय की जाएगी, जो अमेरिका के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जलाली का ये भी कहना है कि खामेनी के बाद जिन लोगों को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, वो उनसे भी ज्यादा कट्टरपंथी हैं। यानी उन्हें झुकाना अमेरिका के लिए और मुश्किल होगा। दूसरा फैक्ट, तख्ता पलट अब आसान नहीं। ईरान में सरकार बदलना पहाड़ से जितना आसान दिखता है, उतना है नहीं। अगर अमेरिका सच में सत्ता परिवर्तन चाहता है, तो उसे सिर्फ हवाई हमलों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर उतरना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान में कंट्रोल चाहता है, तो उसे कम से कम 10 लाख सैनिक उतारने पड़ सकते हैं। ये फैसला न सिर्फ सैन्य रूप से जोखिम भरा है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारी पड़ सकता है। अमेरिकी जनता इस तरह के बड़े सैन्य अभियान के लिए तैयार नहीं दिखती। सर्वे के मुताबिक आधे से ज्यादा अमेरिकी नागरिक 10 से ज्यादा सैनिकों की मौत भी बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। यानी अमेरिका के लिए जमीनी युद्ध का फैसला घरेलू स्तर पर भी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में तख्ता पलट की रणनीति और जटिल हो गई है। तीसरा कारण, सहानुभूति से मिलेगी मजबूती। ईरान में जनता सरकार से नाराज जरूर रही है, लेकिन खामेनी को लेकर एक अलग तरह की भावनात्मक जुड़ाव भी था। 86 साल की उम्र में भी वो आम लोगों से मिलते रहे। अब उनकी हत्या ने इस्लामिक गणराज्य को एक मजबूत सहानुभूति का आधार दे दिया है। रणनीतिक मामलों के जानकार एडम कोशनर के मुताबिक अमेरिका ने खामेनी को मारकर उन्हें धार्मिक रूप से शहीद का दर्जा दे दिया है। इसका फायदा उनके समर्थक उठा सकते हैं। अब उनके उत्तराधिकारी खामेनी के नाम और विरासत के सहारे अपने एजेंडे को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जो व्यवस्था कमजोर दिख रही थी, वो अब भावनात्मक लहर की वजह से और मजबूत हो सकती है। अमेरिकी सहयोगियों पर खतरा। माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल की साझा रणनीति का हिस्सा था। ऐसे में इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ सकता है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। ईरान की नजर खास तौर पर सऊदी अरब, UAE, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर हो सकती है। ईरान की सुरक्षा सर्वोच्च परिषद से जुड़े अली लारिजानी ने बयान दिया कि अमेरिका ने ईरान के दिल पर हमला किया है और अब जवाब उसके दिल पर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ था, जिसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी रणनीति का हट माना जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायली जाल में फंस गए हैं और उनकी प्राथमिकता
अमेरिका से ज्यादा इजराइल हो गई है। कुल मिलाकर खामेनेई की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल गई है। अमेरिका ने भले इसे सफलता बताया हो, लेकिन इसके दूरगामी असर मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और टकराव को और बढ़ा सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।